हमारा पैसा कानून में प्रावधान है कि 2 साल से कम सजा वाले प्रावधान को पुलिस सीधा गिरफ्तार नहीं करे। मैं बैठे बैठे हंस रहा था, हंस इसलिए रहा था, खुश हो रहा था कि कम से कम आदिवासियों की इतनी हिम्मत तो आई की, बाकी पहले तो हिम्मत भी नहीं आने दी थी। कणा नेता हमें बोलवानी, कणा पुलिस वाला हमें बोलवानी हिम्मत थी ना साहब, ओकम ओकम पोगम उस रेवानू, और लड़ा नेता ने पुलिस वाले 20 लाख तो कि हाँ पोगम उस रही तो ठीक है। मैं आया, हमारी माता एक बहने कुछ कह रही थी, पैर छूने आई, मैंने तुरंत डांट दिया। मैंने कहा कि एटलीस्ट नेता वगड़ी की आई, नेताओं को पैर छुओगे तो क्या करेंगे, बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे, भगवान मानेगा कि नहीं मानेगा। तो ये हमें समान सम्मान बेवा नहीं, पर इसका मतलब नहीं हो नहीं तुम्हें दादागिरी करो। हमें इस तरीके से मान सम्मान भी देना है, जो लेना चाहता है उसको, जो हकदार है उसको। करेगी पुलिस परेशान, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे जो तानाशाही करने वाले लोगों के, जो लूट खसोट करने वाले जो लोग हैं, जो उच्च नीच की भावना रखते हैं, जिसके अंदर शोषण की नीति है, उन हर लोगों को दिक्कत होने वाली है इस विचारधारा की वजह से। मेरी बात को आप समझे होंगे। नेता भी करेंगे, पुलिस भी करेगी आपको परेशान, क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ये रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है। क्योंकि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, जो शोषणकारी लोग हैं, जनता को बेवकूफ बना के सिर्फ वोट बैंक बना के लूटने का काम करने वाले लोग हैं, भूमाफिये हैं, खनन माफिये हैं, गरीबों की जमीन हड़पने वाले हैं, इन सबको तकलीफ होगी आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे। और पुलिस प्रशासन के लिए मैं कई बार कहता हूं, उनसे कोई दुश्मनी नहीं, अब ये भी अपने 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 भाइयों में से लोग हैं, लेकिन क्या वर्दी पहनने के बाद क्या अलग हाव भाव आ जाता है, वो भूल जाते हैं इंसान विंसान क्या है, गरीब अमीर क्या है वो भूल जाते हैं। मैं उसको सम्मान करता हूं जो गरीबों को भी उसी वे में व्यवहार करे और अमीरों को भी उसी वे में व्यवहार करे, वो आदमी है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि राजा महाराजा काल में क्या होता था, सेनापति को बुला के राजा कहता था कि ये दिन नहीं रात है, तो सेनापति क्या कहता, यस सर ये दिन नहीं रात है। फिर सेनापति जाके सारी सेना को क्या कहता कि ये दिन नहीं रात है, तो सारी सेना यस सर ये दिन नहीं रात है। बोले दाड़वे तो ते भी मुस। वही चीज इस आजाद भारत में हो रहा है। जिसकी सरकार होगी, जो तानाशाही करना चाहेगा, तानाशाही सोच के साथ, वो कहेगा ऊपर वाले अधिकारियों को ऐसा करो, नीचे वाला कहेगा यस सर। जो पकड़ने आ रहा है उसको पता है ये दोषी नहीं है, फिर भी हो, क्योंकि ऊपर से आदेश है। तो ये व्यवस्था कब बदलेगी? ये व्यवस्था इनको गाली देने से या उनको कटाक्ष करने से, इनसे लड़ने से नहीं बदलेगी। ये व्यवस्था तब बदलेगी कि इस इलाके में स्वच्छ छवि के नेता जाएंगे, निष्पक्ष नेता जाएंगे। क्योंकि अभी ऐसे नेता जा रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि उसको पकड़ो, उसको ये मत होने दो, वहां कार्यक्रम मत होने दो, इसको पकड़ के ठोको, बाप बड़ा दी के उसको ठोको, ये कहने वाले नेता हैं आज की तारीख। मैंने भाजपा के नेताओं को भी कहा है कि आपके पास सरकार है, 2 जगह डबल इंजन की सरकार बोलते हो, आप सही वे में काम करो। अगर लगता है राजकुमार हो या बा पार्टी गलत काम कर रही है तो हम अपने आप लोग हमारे से हट जाएंगे, लेकिन उनको सही काम नहीं करना है। किसको फंसाना, किसको घर उजाड़ना, किसको डराना, किसको दबाना, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में ये चीजें चलेगी, कुछ समय तक चलेगी, लंबे समय तक नहीं चलेगी। हमारी सोच, हमारा विजन है, हम सही रास्ते पे चलना चाह रहे हैं। हो सकता है हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी से छोटी मोटी गलती हुई हो, लेकिन एक बड़ी गलती करने वाले को तो सम्मानजनक व्यवहार किया जाता है, और छोटी सी गलती होगी उसके पूरी कसर निकाल दी जाती है। आज जिस तरह से हमारे यहां पर हमारा जो इतिहास खत्म किया गया, हमारे लोग जबान के पक्के थे,
किसके पक्के थे? जबान के। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अकबर के सामने, अकबर की, वो कहते हैं कि अकबर के सामने पूरे देश के राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली, मात्र महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के सामने एकमात्र राजा था महाराणा प्रताप जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए उनको सिर्फ शिरोमणि महाराज कहा जाता है। क्या कारण था इनके पास? ऐसी कौन सी तोपें थी उनके पास? ऐसे कौन से सैनिक थे? ऐसे कौन से हथियार थे? इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप जंगलों में गए, घास की रोटियां खाई। जो आज के बड़े शहरों में रहने वाले कहते हैं कि मिलेट्स की रोटी खानी हम कहीं के, ये मिलेट्स की रोटी घास की रोटी थी। कूरी ने बटी ने हामो ई આપણે ડોહા खाता कहता दादा। ये बार मोटा मोटा शहर वाला, मोटा मोटा होटल वाला कहीं कि हम तो यहाँ मिलेट्स की रोटी खिलाते हम कहीं, वही मिलेट्स की रोटी उस समय जिनको घास की रोटी लगती थी वही रोटी थी। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि भीलों की सेना थी। महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह और जगमाल, दो भाई भी चले गए थे मान सिंह के साथ, उनके सगे भाई थे वो। लेकिन भील समुदाय के लोगों ने, पूरी पालो के लोगों ने, और आपको पता होगा उस हल्दीघाटी के युद्ध में, कटारों का इलाका है, 50 कटारा आदमी मारे गए थे हल्दीघाटी, सिर्फ कटारा गोत्र के 50 लोग। जीतू भाई कटारा साहब, 50 आदिवासी सिर्फ कटारा मारे गए थे। इसका मतलब ये बीजे गोत्र वाला नहीं था, बीजा भी था, पर कटारा 50 था। तो मैं सड़ी नहीं जाता फिर हम इस टाइम करीने। एक वचन दिया था भीलों ने, पालों ने इकट्ठी करके वचन दिया था महाराणा प्रताप को। और उस सेना में ऐसा नहीं था सिर्फ आदमी थे, उस सेना में महिलाएं थी, उस सेना में 15-16 साल का बच्चा भी था। सारे के पूरा परिवार के परिवार, पूरी पालो के पाले हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना को रोकने का काम किया था। इसलिए मैं कई संगठनों को कहता हूं जो महाराणा प्रताप के नाम से बने हुए हैं, और जो महाराणा प्रताप को साथ देने वाले जो भील थे, उन पे अगर तुम रोब जमाते हो, उनका शोषण करते हो, तो तुम महाराणा प्रताप का सम्मान नहीं करते हो। तुम उस कैटेगरी में आते हो जो शक्तिशील और जगमाल और मान सिंह थे, जो अकबर का साथ देने वाले लोग थे। आज जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, वीर विनोद में लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप जब उन पहाड़ों में जाते थे तो पहरे लगा करते थे। 4 पहर होते, 4 पहर, चारों दिशा के अंदर चौकीदार खड़े रहते थे, विश्वास पात्र। तो 3 दिशा में भील हुआ करते थे, 1 दिशा में चुंडावत हुआ करते थे। महाराणा प्रताप के बाद जब भोजन आता था, अगर कोई भील सीधा लेके आ गया तो वो जांच नहीं कराते थे, लेकिन खुद के समाज का भी लाता था तो भी एक बार डाउट करते थे, क्योंकि शक्ति सिंह और जगमाल दोनों मान सिंह से मिल गए थे, अकबर से मिल गए थे। और आज उस समाज से लोग आने वाले, उस संगठन से लोग आने वाले अगर आदिवासी को डराएंगे, धमकाएंगे, गाली गलौज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा वक्त है, तुम्हारे पे नेताओं का श्रेय है, तुम उसी कैटेगरी के लोग हो जो पावर को देख के, सत्ता को देख के अकबर के साथ चले गए थे। उसी कैटेगरी के लोग हो सकते, वो महाराणा प्रताप की कैटेगरी के नहीं हो सकते। इसलिए साथियों, मैं इस कार्यक्रम में नहीं आने वाला था, मैं किसी कारणवश में कहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ की सिचुएशन मैंने देखी, यहाँ मुझे पता चला एक खौफ सा माहौल बनाया जा रहा है। हमारी किसी वर्ग से, किसी व्यक्ति से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे काम में बेवजह अगर हमारा आदमी गलती करता है कोई दिक्कत नहीं, कानून के तहत जो प्रावधान है वो सजा स्वीकार है। और भाई कह रहे थे बिल्कुल पैसा एक्ट के अंदर प्रावधान है, 2 साल की कम सजा वाला मामले में पैसा एक्ट के तहत बनी ग्राम सभा के तहत ही सुलझाना है, लेकिन पुलिस नहीं सुनेगी। एक आधा बार उनको लगाओ, पीछे पड़ना पड़ेगा, और पीछे को लट लेके नहीं पढ़ना पड़ेगा, कागज और कलम लेके पढ़ना पड़ेगा। भाई लगाओ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन, एक आधा नौकरी जाएगा थे खबर पड़ेगा।
क्योंकि अंधा कानून चल रहा है। देखा है कई जने वर्दी जरूर पहन रखी है, लेकिन नियम प्रावधान का तो कोई अता पता ही नहीं है उनको। एक आधे के पीछे पढ़ना पड़ेगा और लट लेने नहीं भाई, कागज कलम लेने और इमवारी करजे नहीं जमेगा। पढ़ना पड़ेगा अपन को, संविधान को जानना पड़ेगा, बीए में जो धारा है सारी धाराओं को जानना पड़ेगा। पैसा एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है, लेकिन हमारे मंत्री जी कैसे जोरदार टीएडी के, इनके बारे में बोल के अपना समय गवारा करे, वो भी ठीक नहीं है। जो राज्यपाल महोदय जो ट्राइबल इलाके के टीएससी के जो अभिभावक के रूप में कहा जाता है, संविधान के अंदर को नोमिट किया गया है कि शेड्यूल 5 राज्यों के अंदर अभिभावक के रूप में काम करेंगे राज्यपाल। हर साल में राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन सौंपना होगा इस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेके। लेकिन हमारे क्या करते हैं, जो सरकार वेगा, कांग्रेस की सरकार वेगा तो कांग्रेस नो जे कहेंगे, कांग्रेस से जो थाई गया पूरा आनंद राज्यपाल बनावे, बीजेपी सरकार वेगा केने बनावेगा। हाँ, बीजेपी में लागे कहां सपा थाई गया है, यहाँ पर टांग अड़ावे हैं, आनंद जाइन राज्यपाल बनावे। और पसे पार्टी नो काम करे ना कि संविधान को इम्प्लीमेंटेशन कराने का, शेड्यूल 5 के प्रावधानों को लागू कराने का काम नहीं हो रहा है आज। इसलिए भाई लड़ाई ये सिर्फ यहाँ टीडी और उदयपुर तक नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की है, पूरे देश लेवल की। आज देश के हालात कैसे हैं, आज देश संविधान के आधार पे या देश के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से ये देश नहीं चल रहा है। आप समझ रहे होंगे हमको यहाँ परेशान कर रहे हैं, हर इलाके में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, बेंगलोर में कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, उदयपुर में भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ आदिवासियों को कर रहे हैं, दूसरों को भी कर रहे हैं। ये जरूर है कि आदिवासियों को ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि हमको समझ नहीं है कानून कायदों की। और कानून कायदों की समझ के लिए मैं कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे अधिकारों की रक्षा, हमारे जल जंगल जमीन की रक्षा आक्रमणकारियों से हथियार लेके किया मुकाबला। क्योंकि पेलोजी लिवा आप तो जगह राजा रजवाड़े वे तो मुगल वे तो अंग्रेज वे थे, तो वो हथियार लेके आते थे। हमारा बाप दादा भी हर जना काम के लिए तैयार रहता था। और अभी जो जमीन लूटने आ रहा है, अधिकार लूटने आ रहा है, वो क्या लड़ रहा या तलवार लेके आ रहा है क्या? वो कागज और कलम लेके आ रहा है। तो हमको भी कागज और कलम लेके तैयार रहना। भी पटवारी आता है क्या कहता है, आ कागज लेना आवे, देखो तुम्हारे खाते में बोल ही नहीं रही एम के पेल वालों गोड़ा माते आप तो हृजा कामटे लेना आप तो बालो लेना आप तो तलवार लेना आप तो बंदूक लेना आप तो हमारे बाप दादा डोंगरम दबीन थोड़ा धड़ मिलता जाते रहता, जगह बसाड़ी दी थी। ये बार वालों कागज लेना आवे, कागज में नहीं है जगान के पटवारी मुस्के के तो तड़े दिन तब लट लेन जोगा तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, राजकार्य में बाधा करना, पुलिस वाला केस ठुकी देगा। तो हमें भी कागज और कलम लेके तैयार रहना है। इसलिए हमें इस विचारधारा को इस इलाके के अंदर, और मेरी जो स्पीच शुरू हुई थी कि पहली लड़ाई न हमको कांग्रेस से है, न बीजेपी से है, न पुलिस वालों से है, न तहसीलदार से है। हमारी पहली लड़ाई हमारे खुद के भाइयों से है जो अनभिज्ञ हैं और अनभिज्ञ होकर हमसे लड़ने आ रहे हैं। धर्म के नाम पे लड़ने आ रहे हैं, जाति मिणा बिल के नाम से लड़ने आ रहे हैं, पार्टियों के नाम से लड़ने आ रहे हैं। आ कार्यक्रम था जो कांग्रेस बीजेपी वाला कहता होगा, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहता होगा। यार तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तुम भी सुनो, अच्छी लगे तो स्वीकार करो, नहीं लगे तो निकाल दो। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि मेरी बात को भी 100% जैसा कहा उसको नहीं मानना है, उसको तोलना है। हमारे बाप दादा कहते हैं तुली पड़े बात, इन कहता जो बात आई है वो कितनी सही है कितनी गलत है, उसको तोलना है फिर स्वीकार करना है। इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। हमारे कुछ वरिष्ठ साथी और आ गए हैं और मैं हमको हर तरफ से तैयार रहना है। इन शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय बिल प्रदेश।